Continuing with chapter number 6, application of derivatives. We are talking about increasing and decreasing functions, and we were doing questions upon that from exercise 6.2. So the first question that we will address today is question number 7. Question number 7 देखें ध्यान से. Y is equals to क्या है? Log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x. डिफरेंशिएशन देखते हैं इसका. y dash is equals to 1 by 1 plus x. हमें यही देखना पड़ेगा y dash कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है for it to be known that कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है फंक्शन. यहाँ पे जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा था तो मैंने डिवीजन रूल अप्लाई किया. 2 plus x ऐसा का ऐसा, डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. माइनस 4 plus 2x minus 2x upon 2 plus x का होल स्क्वायर. जाहिर बात है 2x से 2x कैंसिल हो गया. एलसीएम लिया जाए तो क्या मिल रहा है देखो एलसीएम. 4 plus x square plus 4x minus 4 divided by 1 plus x into 2 plus x का होल स्क्वायर. 4 से 4 कैंसिल. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. So x square plus 4x में से x कॉमन आ रहा है. x plus 4 upon 1 plus x. 1 plus x LCM लेने के बाद मल्टीप्लाई होगा 4 into x plus सॉरी यस सही बोल रहा है एकदम. मैं भी यही रियलाइज कर रहा था, मैंने गलती कर दी है, माय मिस्टेक. जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4 माइनस का 4x. 1 plus x भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ना. तो 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल. तो आई एम गेटिंग x स्क्वायर अपॉन 1 plus x into 2 plus x का होल स्क्वायर. नाउ इफ यू विल पे अटेंशन टू द क्वेश्चन में यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है x ग्रेटर देन -1. yes. ओके, सो आई नीड टू कंसीडर ओनली फ्रॉम -1 टू इंफिनिटी. मुझे -1 से पहले कुछ चर्चा नहीं करनी. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. एनीवेज, Yes, sir. मेरे ट्रांजिशन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? ट्रांजिशन पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे फंक्शन या तो जीरो होता है या फिर नॉट डिफाइंड होता है. यस और नो? Yes, sir. This is becoming 0 at x is equals to 0. This is becoming not defined at -1 and -2. Yes or no? Yes, sir. Yes. Now मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ -1 से आगे की बात करनी है. इससे पहले मुझे बात नहीं करनी. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. Yes or no? Yes, sir. -1 के बाद साइंस चेक करते हैं. मैंने कहा 0 पे देखो पावर 2 आ रही है. ये तो हमेशा पॉजिटिव है. ये हमेशा पॉजिटिव है. सिर्फ और सिर्फ क्या 1 plus x पे डिपेंड करेगा क्या? Yes, sir. अब देखो 1 plus x, x -1 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करके देखो इसके अंदर. लेट्स से पॉजिटिव 5 पुट करके देखा. पॉजिटिव आ रहा है क्या? तो दोनों की Yes, जगह क्या होने वाला है? Yes, पॉजिटिव होने वाला है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, साइंस चेक करना सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. ये पावर Yes, sir. समझ में आती है हमें? Yes, sir. गुड. तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन fx is increasing throughout its domain. अब इसका डोमेन क्या था भाई? x greater than -1. yes or no? तो -1 से बड़ा Yes, sir. जब भी होगा ये हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा फंक्शन. एनी प्रॉब्लम एनीवन? Also. ओके, अगेन आई वुड वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये x greater than -1 क्यों गिवन है क्वेश्चन में. क्योंकि लॉग के अंदर जो इनपुट्स जाते हैं हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए. बात समझ में आ रही है क्या? Yes. लॉग के Yes, अंदर sir. जो भी इनपुट जाएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. मैं क्या कहूँगा 1 plus x needs to be greater than 0, तो x needs to be greater than -1. इसलिए डोमेन ऐसा किया.
ठीक है, तो वो तो क्वेश्चन में गिवन है, तो उस पर तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. All you have to focus upon is how we are finding out f dash x, how we are finding out the transition points or the critical points, and how we are marking the signs. Clear है बात? Yes, Yes, sir. Moving on to the next question, question number 8. क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया था ना 7th का? मैं एक बार फिर से पढ़ दूं. इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन. थ्रू आउट इट्स डोमेन का क्या मतलब है? जो भी उसका डोमेन क्वेश्चन में गिवन है, और उसका क्वेश्चन में डोमेन क्या गिवन था? x ग्रेटर देन माइनस में. किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? awesome. Good. Let's talk about question number 8. y is equals to x into x minus 2 का होल स्क्वायर. तो y is equals to को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर. उसका y डैश गधे की पावर 2, 2 इंटू गधा इंटू गधे का डिफरेंशिएशन. यस और नो? Yes, Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है? awesome. देखो यहाँ से 2 एक और कॉमन आ रहा है, तो 2 2 4 4 हो जाएगा क्या बाहर? यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, Yes, sir. x माइनस 2, और यहाँ से 2 कॉमन लिया था, तो यहाँ पे बचा है x माइनस 1. ओके, मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे यहाँ पे? 1 or 0 और 1 zero. 2 एंड 1. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, साइंस चेक कर लो. 0 से पहले छोटी वैल्यू पुट करके देखो. -3 पुट करके देख लिया लेते हैं. -3 नेगेटिव 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 नेगेटिव. 0 से 1 0.5 पुट करके देखा, यू विल गेट 2 नेगेटिव्स 1 पॉजिटिव. 1 से 2 के बीच में पुट करके देखोगे, यू विल गेट 1 नेगेटिव. 1.5 पुट करके देखा, ये पॉजिटिव. अच्छा देख लो, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो मैं लिख के बता देता हूँ. जैसे 1.5 पे चेक कर रहा हूँ, तो 1.5 पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव. बात समझ में आ रही है? एंड 2 के बाद में जब पुट Yes. करके देखोगे, यू विल गेट ऑल द पॉजिटिव. एनी प्रॉब्लम एनीवन? awesome. No, sir. नाउ फंक्शन इंक्रीजिंग कब है? x belongs to 0 to 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी. और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता तो क्या हो जाता? क्या चेंज आता? जी ओपन ब्रैकेट आ जाता है. ओपन Open ब्रैकेट. bracket. all the critical points will not be included, will be excluded rather. बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes. So the questions are very easy as such. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11th. अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देख लो. क्वेश्चन नंबर 10. Prove that the logarithmic function is increasing on 0 to infinity. Now 0 to infinity की क्यों बात कर रहा है? तो मैंने कहा fx is equals to log x लिया, और x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, क्योंकि डोमेन ही ऐसी होती है, लॉग के अंदर जो भी इनपुट जा रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए. यस और नो? Yes. Yes, sir. So I will only be worried about 0 to infinity. 0 से पहले I will not be worried about. f dash x मैंने बात किया, मैंने कहा f dash x is 1 by x. If x is positive, 1 by x is also positive. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 0 से infinity अगर मैं बात करूं, so it is always positive. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, fx is increasing in 0 to infinity. कोई तकलीफ? No, sir. सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है सवाल में? कल सबने होमवर्क अटेम्प्ट किया Yes, था ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 की बात. f of x is equals to x square minus x plus 1
प्रूव करना है इज नाइदर इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। ना इसका क्या मतलब होता है, ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है -1 to 1 में। इसका मतलब -1 to 1 के बीच में कहीं पे ये इंक्रीजिंग होगा और कहीं कहीं पे ये डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ जाओ पहले। क्या प्रूव करना है, इट्स नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन -1 to 1। इसका मतलब इस रेंज में इट विल चेंज इट्स साइन, क्योंकि ना तो ये प्रॉपर्ली इंक्रीजिंग हो पाएगा और ना ही प्रॉपर्ली डिक्रीजिंग हो पाएगा। लेट्स सी हाउ। इजी है। एफ डैश एक्स क्या आएगा, फटाफट बोलो। 2x minus 1 2x - 1। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 1/2 1/2। 1/2 से वैल्यू छोड़ 0 पुट करके देखा नेगेटिव, 1/2 के बाद बड़ी वैल्यू पुट करके देखो पॉजिटिव। तो अगर मैं बात करूं -1 से लेकर 1 तक के बारे में, तो मुझे एक बात बताओ, -1 से हाफ में तो ये डिक्रीजिंग है, यस और नो? yes Yes. Yes, sir. और हाफ से लेकर 1 तक में इंक्रीजिंग है। तो -1 से 1 के बीच में हम क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्या लैंग्वेज समझ में आती है, क्वेश्चन का टाइप समझ में आता है हमें? yes Yes, Yes, sir. 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 मुझे स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए क्योंकि मैंने ओपन ब्रैकेट्स लगाए हैं। आई होप समझ में आता है। yes sir. क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली लिखा है। कोई डाउट? So, No, sir. सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है? yes sir. क्वेश्चन नंबर 14। For what values of a the function f given by fx is equals to x square plus ax plus 1 is increasing on 1 to 2। ओके, तो मैं कहता हूँ इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है f डैश x का, 2x plus a minus a/2 क्रिटिकल पॉइंट, यस और नो? yes sir. Yes, sir. इसमें -a पुट करके देखा तो देखो -2a plus a नेगेटिव आ रहा है क्या, yes और ये आ रहा है पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम एनीवन? no sir. No, sir. किसी को भी? नाउ मैं ये चाहता हूँ कि इंक्रीजिंग हो जाए 1 से 2 में, तो मैं कहता हूँ अगर ये वैल्यू 1 हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। yes यस और नो? yes अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 के बाद में पॉजिटिव है, तो 1 से 2 में पॉजिटिव हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम एनीवन? no sir. No, sir. No, sir. -a/2 की वैल्यू को अपने 1 पुट कर दिया तो a की वैल्यू क्या आ गई, कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. किसी को कोई भी समस्या है, तकलीफ है तो मुझसे बात करेंगे। अदरवाइज दिस क्वेश्चंस आई बिलीव आर वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट सेम है, बस कुछ कुछ चेंजेस करते जा रहे हैं क्वेश्चंस में, एनी विच वे थॉट इज रिमेन। यस और नो? yes sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते थे। लेट I be any interval disjoint from -1 to 1। इसका मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 मतलब -1 से 1 को छोड़कर, या तो इधर या इधर, इसको छोड़ना है। बात समझ में आ रही है क्या? yes sir. तो क्या लिखा है, let I be any interval disjoint from -1 to 1, prove that the function f given by fx is equals to x plus 1 by x is increasing on I। मतलब और कहीं किसी भी इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग होगा, मतलब -1 से पहले और 1 के बाद में ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ रही है क्या?
Yes. मैंने कहा एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. ओके, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे देखिए. -1 और 1 पे तो ये 0 हो रहा है और 0 पे ये नॉट डिफाइंड है. यस और नो? Yes, sir. लेकिन एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्क किससे पड़ने वाला है, सिर्फ इन दोनों से पड़ने वाला है. 0 पे साइन चेंज नहीं होगा. क्या ये बात समझ में आती है हमें? Yes, sir. देखिए -1 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट करके देखो, -2 पुट करके देखा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. -1 से 0 के बीच में -0.5 पुट करके देखो, -0.5 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. 0 से 1 के बीच में 0.5 पुट करके देखो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. 1 के बाद में 2 पुट करके देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. हेंस प्रूव्ड है क्या? Yes, sir. So f x is increasing in all real numbers except -1 to 1. क्या कहते हो, सही लिखा है क्या? यस और नो? Yes, sir. सारे रियल नंबर्स में से मैंने -1 से 1 हटा दिया. कोई समस्या? No, sir. No, sir. किसी को भी? तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है क्या? Yes. क्वेश्चन नंबर 18 हम होमवर्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं. 18 में कुछ भी नहीं है, सिंपल राइट. 19 y is equals to x square e की पावर -x. तो y डैश देखें, 2x e की पावर -x ऐसा का ऐसा प्लस x स्क्वायर ऐसा का ऐसा e की पावर -x का रिप्रेजेंटेशन e की पावर -x into -1. e की पावर -x कॉमन, 2x minus x square e की पावर -x into x 2 minus. Any problem anyone? No, sir. No, No, sir. Again, e is a positive constant, so ये always positive रहेगा, no matter what the value of x is. Yes or no? Yes, sir. Yes. फर्क किस किस से पड़ेगा, इन दोनों से पड़ेगा क्या? Yes, sir. 0 and 2 are the critical points. क्या किसी को कोई तकलीफ है? No, sir. समझ में आता है सबको? Yes, sir. 0 से पहले अगर मैं बात करूं, -1 पुट करके देख लेते हैं, तो -1 पुट किया नेगेटिव, यहाँ पे -1 पुट किया पॉजिटिव, तो आई एम गेटिंग नेगेटिव हियर. 0 से 2 के बीच में 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 पॉजिटिव, 2 -1 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. 2 के बाद में पुट करके देखोगे, यू विल गेट समथिंग. कोई तकलीफ समस्या? No, Sir. sir. तो अगर मुझे इंक्रीजिंग बताना है, तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हो गया? 0 से 2 हो गया क्या? Yes, sir. इन्होंने जो आंसर किया है वो आंसर डी होगा, उसमें ओपन ब्रैकेट 0,2 दिया हुआ है, विच इज आल्सो फाइन. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर यही है. विदाउट No, sir. No, sir. थोड़ा सा एरर है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, अभी तक sir. हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए वो सारे के सारे किस पे बेस्ड थे? अलजेब्रा बेस्ड थे, राइट, जिसमें हमारे पास बेसिक नंबर्स और वेरिएबल्स आ रहे थे x, राइट. नाउ वी विल हैव
क्वेश्चंस अपॉन ट्रिग्नोमेट्री एज वेल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ इंक्रीजिंग होते हैं, कहाँ डिक्रीजिंग होते हैं, ये हमें देखना चाहिए। देखेंगे एक बार। Yes. तो हम अपनी स्टैंडर्ड रेंज क्या लेंगे x की, 0 से 2 पाई। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में डिफाइंड होते हैं, लेकिन वो पीरियोडिक होते हैं। यस और नो, उनकी वैल्यूज रिपीट होती रहती है। तो हम जो साइकिल कंसीडर करते हैं नॉर्मली, वो हम कहां से कहां तक डील करेंगे, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ठीक है। Yes. चलो स्टार्ट करता हूं मैं एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट एग्जांपल दैट आई विल बी टेकिंग इज fx इज इक्वल्स टू sin x। एक बार फिर से डिस्कस करते थे। ठीक है, तो मैं कहता हूं f डैश x क्या आएगा, cos x। yes or no? Yes. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, cos x कहाँ जीरो होता है हमें ये देखना है। तो cos x कहाँ जीरो होता है, हम देखते हैं ये दो प्लस जगह, यहाँ पे इन दो जगह प्लस होता है, इन दो जगह माइनस होता है, तो प्लस से माइनस का ट्रांजिशन और माइनस से प्लस का ट्रांजिशन में जीरो होता है। यस और नो? Yes. तो मैंने कहा, मैंने मेरी नंबर लाइन बनाई। इस नंबर लाइन में ये 0 और 2 पाई जो है ये एंड पॉइंट्स हैं। क्या है, एंड पॉइंट्स। दे आर नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पे ये जीरो नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. मेरे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो क्या है, π/2 एंड 3π/2। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ इनके, यहाँ पे कि ये दो पॉइंट्स है जहाँ पे ये जीरो हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. साइन चेक करते हैं। 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से 3π/2 सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No. No, sir. 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? Positive. Positive. π/2 से 3π/2 में Negative. Negative. सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में Positive. नाउ प्लीज पे अटेंशन, लेट्स सी हाउ वी विल राइट द आंसर्स। तो देखो, मेरे को अगर इंक्रीजिंग का लिखना है तो इंक्रीजिंग में मैं क्या लिखूंगा, 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2 पाई। यस और नो? Yes. Yes, sir. अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखूंगा तो क्या करूंगा, 0 से π/2 पे ओपन ब्रैकेट, 3π/2 पे ओपन ब्रैकेट, बट 2 पाई और 0 पे मैं क्लोज ब्रैकेट ही लगाऊंगा। आई विल नॉट एक्सक्लूड 0 एंड 2 पाई। क्या ये बात समझ में आती है? Yes. Sir. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम कौन से पॉइंट्स यूज करते हैं, f डैश x ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 वाला हटा देते हैं। तो इक्वल्स टू 0 इन दो जगह पे है, तो ये दो पॉइंट्स हटा दिए। कोई तकलीफ? No, sir. बच्चे गलती करते हैं, 0 पे भी ओपन ब्रैकेट और 2 पाई पे भी ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। क्या हमें ये बात समझ में आ रही है कि 0 और 2 पाई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, एंड पॉइंट्स हैं? Yes, sir. यस और नो? Yes. Sir. Yes, sir. चलो, अगर मेरे को डिक्रीजिंग लिखना है तो π/2 से 3π/2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखना है तो ओपन ब्रैकेट π/2 एंड 3π/2। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now everyone start doing the question for fx is equals to cos x. x belongs to 0 to 2 pi. हम 0 से 2 pi के बारे में बात कर लेंगे। क्वेश्चन कहीं से कहीं तक का भी आए हम आंसर कर पाएंगे आराम से। ठीक है क्या? Yes. चलो फटाफट देखेंगे। f dash x निकालो सबसे पहले फटाफट, साथ साथ में मेरे साथ साथ में करेंगे। f dash x लिख दिया सबने? मुझसे पहले लिख देना। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। नाउ लुक फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, कहां कहां पे साइन 0 होता है चेक करें। तो मैं इस तरह से देखता हूँ साइन कहाँ कहाँ 0 होता है।
मैंने साइंस मार्क किए, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव का ट्रांजिशन होता है वहां पे 0 होता है साइन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको नंबर लाइन पे मार्क करो। Everyone, please mark your critical points on the number line before me. The critical points that we have are 0, pi, and 2 pi. Yes or no? Yes. Yes, sir. इन तीनों पे ही 0 हो रहे हैं, मतलब ये तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलो, Yes. 0 से पाई में और पाई से 2 पाई में इसका साइन चेक करते हैं, f डैश x का। इसका साइन चेक करो। एवरीवन डन? देखिए 0 से पाई में मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके आगे एक माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस देगा। और पाई से 2 पाई में ये वैसे नेगेटिव देता है साइन, बट आगे माइनस का साइन लगा हुआ है इसलिए क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। Positive. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now writing the answers are pretty simple. This you can do on your own. Everyone will rejoin the class.